So hey what's up guys, welcome back to your फेवरेट चैनल इंडीज फिक्शन। और आज हम लोग वापस से देखने वाले हैं कि क्या हो अगर नारुतो कुरेनाई के साथ हो, यानी टीम 8 में। तो ये भाई ये अपना पार्ट 3 होने वाला है। ऑफ कोर्स मैं कुछ अभी नया स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ लाइक हैरी पॉटर, मार्वल, फलाना ढिमकाना। अभी फिलहाल थोड़ा आराम से चलते हैं और थोड़ा इसका 1-2 पार्ट कवर अप कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं मेक श्योर करूँगा कि नई चीज़ों को फटाफट एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को शेयर भी कर देना। सो या लेट्स गेट into the video। हिनाता शिनो की बातें सुन के वहाँ बैठी रही। उसके दिमाग में ख्यालों का फिर से एक तूफान सा उमड़ रहा था कि उसका आधा खाया हुआ चावल का गोला उसके टिफिन में वापस गिर गया। जितना उसे पता था नारुतो का कोई माता पिता नहीं थे और उसे अकेला ही रहना पड़ता था क्योंकि कोई भी उसे अपने घर नहीं रखता था। ये सोचकर कि लोग फिर भी उसे उन कर्मों की सज़ा दे रहे हैं जिसका नारुतो एक्चुअल में हकदार है ही नहीं, हिनाता को अंदर से बहुत अजीब सा लगा। ये एहसास कुछ वैसा ही था जब उसके पिताजी बार बार उसे ताना देते हुए ये कहते थे कि हनाबी उससे बेहतर वारिस है। हनाबी जो है हिनाता की सिस्टर, और बार बार जो है उसके पिता उसे ताना देते थे कि हनाबी एक बेहतर वारिस है, उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छी है। हिनाता को बड़ा गुस्सा आ रहा था। ये लोग अपनी क्रूर नज़रों से जानबूझकर नारुतो को हर्ट करते हैं। वो लड़का जिसने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा, वो लड़का जिसके इतने बड़े सपने हैं, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है और चाहे जो हो जाए फिर से दोबारा कोशिश करता है, वो इन सब से लाख गुना बेहतर है और एक बेहतर सुलूक का हकदार है। हिनाता ने कुछ बार उसकी मुस्कान को फिसल जाते देखा था, सबसे रिसेंट में कैनन एग्ज़ाम के बाद। और चाहे वो खुद डर के मारे उसे कभी कुछ कह नहीं पाई, बट उसकी उदासी हिनाता के दिल में एक कोनाई की तरह चुभती थी। कुछ देर बाद वो अपने नए उभरते जज्बात पर काबू पाने में सफल रही और चेहरे पर वापस वही सख्त और न्यूट्रल मास्क ले आई जो ह्यूगा को हमेशा दुनिया के सामने रखना होता है। और हिनाता ने शिनो से कहा कि ये लोग कितने मूर्ख हैं। हिनाता ने ठंडी आवाज़ में कहा, क्योंकि एक दिन नारुतो उन सबको होकागे बना के तो दिखाने ही वाला है। शिनो ने कुछ नहीं कहा, बस फिर से अपने लंच की तरफ मुड़ गया। और इस बार हिनाता को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था कि एटलीस्ट इस बार शिनो ने कुछ अपोजिशन नहीं जाहिर किया। नारुतो अपने डेस्क पर बैठा था, अपने हाथों पर हाथ धरे। उसका पेट का दर्द थोड़ा ठीक हो गया था, पर दिल का दर्द तो भाई और बढ़ गया था, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि जो साकुरा, जो उसकी फेवरेट पर्सन है, वो ऑलरेडी उसकी टीम से जा चुकी और वो उसकी टीम में नहीं है। और भाई ज़्यादा दुख तो ये था कि गई तो गई, बट ऐसे बंदे की टीम में गई जिससे नारुतो बहुत ज़्यादा हेट करता था। जब उसने सासुके को अकेला बैठकर कुछ खाते देखा तो नारुतो के दिमाग में एक बेस्ट सा आइडिया आया। उसने सोचा कि फटाफट इसको कैसे ना कैसे हरा के, इसको बांध के क्यों ना इसका रूप ले लिया जाए और जाके साकुरा के सामने ये पूछा जाए कि एक्चुअल में वो नारुतो के बारे में फील क्या करती है। फिर बात क्या थी, फटाफट उसने 2 मिनट के अंदर ही सासुके को मार के भाई उसको बांध दिया और फिर चला जाता है सीधा साकुरा के सामने। और साकुरा ऑलरेडी उसी जगह पे मौजूद रहती है और नारुतो जो है सासुके का शक्ल बना के उसके सामने जाता है और पूछता है कि वो नारुतो नाम का लड़का जो तुम्हें पसंद करता है उसका क्या सीन है। वो तो तुम्हें रोज़ सुबह इतने प्यार से ग्रीट करता है और तुम अक्सर उस पर मार देती हो। साकुरा एक पल के लिए थोड़ा कंफ्यूज थी कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है। अरे वो नारुतो, वो तो हमेशा ही परेशान करते रहता है, बेवकूफ़, एकदम एक नंबर का पागल निहायती कमीना है। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि वो हमारी टीम में नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एटलीस्ट उसका चेहरा मुझे नहीं देखना पड़ेगा अब। और भाई ये सब सुन के नारुतो का चेहरा एकदम मोए मोए हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये चल क्या रहा है। उसने ज़्यादा कुछ रिएक्शन दिया नहीं, सिर्फ करके वहाँ से निकल लिया। अब जब इतना मुँह में हो गया था तो भाई नारुतो अपना और पोपट नहीं कराना चाह रहा था, तो सीधा भाई मुंह बना के वो फिर से क्लासरूम की तरफ जाने लगता है, एकेडमी की तरफ। और वो बीच रास्ते में पहुंचा ही रहता है कि भाई उसका पेट फिर से ख़राब होने लगता है, बेचारे को फिर से बाथरूम जाना पड़ता है। और भाई इतना ज़्यादा लेट होने के बाद फाइनली वो क्लासरूम के अंदर एंट्री मारता ही है, बट कुछ टाइम के बाद वो फील करता है कि एकदम खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ में कोई क्लासरूम के अंदर आ रहा है। और वो देखता है तो भाई वो सासुके रहता है और सासुके भाई इतना ज़्यादा गुस्से में रहता है, जस्ट बिकॉज भाई गुस्से में हो ही क्यों ना, क्योंकि एक बेवकूफ़ से लड़के ने उसको मार के बांध दिया। बट नारुतो वही सोच रहा था कि हाँ माना मैंने सरप्राइज़ अटैक दे दिया था उसको, बट स्टिल एक शिनोबी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरप्राइज़ अटैक्स को भी वो संभाल सके। अब सासुके नहीं संभाल पाया तो भाई नूबी है वो है।
और भाई सासुके और नारुतो एक दूसरे को एकदम अकड़ से देख रहे थे और नारुतो ने भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और वो भी अपना मुंह वो साइड कर लेता है और सासुके भी भाई मुंह अपना वो साइड कर लेता है। और ये सब चल ही रहा था कि अचानक जो है इरुका सेंसे जो है अनाउंस करते हैं कि टीम 8 को बुलाओ और फिर टीम 8 जो है फाइनली आ जाती है अपने जॉनिन इंस्ट्रक्टर से मिलने। पूरे टीम 8 के जमा होने के बाद में फाइनली इरुका सेंसे ने सबको इंट्रोड्यूस कराया यूही कुरेनाई से, जिनके लंबे घने बाल कंधे तक और आँख एकदम लाल चील की तरह एक्टिव। और इरुका सेंसे ने कहा कि ये है यूही कुरेनाई, ये तुम लोग की जॉनिन इंस्ट्रक्टर्स होंगी, सबको गुड लक, खास करके नारुतो, कोई गड़बड़ मत करना। और नारुतो ने इरुका की बात सुन के बहुत ज़्यादा अजीब सा मुँह बनाया और उसने अपना हिताहिते सीधा किया जो इरुका ने ही उसे दिया था। कुरेनाई हल्की से मुस्कुराई लेकिन उसकी आंखें एकदम एक्टिव थी और सतर्क थी जब उन्हें बाहर ले जा रही थी। हिनाता ने नारुतो की तरफ हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ में। और एक्चुअल में नारुतो हिनाता का सम्मान करता था, रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि वो उन बकवास लड़कियों में नहीं आती थी जो हमेशा उचिहा सासु के पीछे जा जाके टाइम वेस्ट करती थी अपना। और रही बात शीनो की, तो भाई वो तो एकदम ज़्यादा ही अजीब लड़का था। उससे भी कोई बात ज़्यादा करता नहीं था जस्ट बिकॉज उसके कीड़े मकोड़े हमेशा उसके आजू बाजू घूमते रहते थे। नारुतो को कुछ खास कीड़े मकोड़ों से प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ शीनो और नारुतो में एक चीज़ कॉमन था कि दोनों से ही लोग थोड़ा थोड़ा दूर भागते थे। और नारुतो को उसके कीड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं था अनलेस वो उसके चड्डी में ना घुस जाए और उसके रामेन खाते टाइम उसको डिस्टर्ब ना करे। तो भाई नारुतो जो है अपने नए टीम यानी टीम 8 के साथ बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है भाई टीम 7 यानी कीबा, साकुरा और सासुके भी अपने नए जॉनिन इंस्ट्रक्टर्स का वेट कर रहे थे। भाई वो एकदम एटीट्यूड में मुंह हिला के वो साइड चल देता है और ये जो है आगे से कुरेनाई देख रही थी भाई तिरछी आँख से और वो सोचती कि भाई मैं भी कभी इतनी बेवकूफ़ थी क्या। एंड शी बी लाइक नहीं, मैं तो ऐसी कभी नहीं थी भाई, मैं तो इन सबसे दूर ही हूँ। प्लेग्राउंड पर जाकर कुरेनाई सबसे बोलती है कि अब मैं तुम सब के बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ, तो बड़ी मेहरबानी करके आप अपने बारे में कुछ बताओ। परिचय एक ऐसी जगह पे रखना जहाँ नेचर हो, पेड़ पौधे हो, तो ऐसी जगह पे रखना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज ऐसी जगह पे सब लोग रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो मैं सबसे पहले तुम लोग का पूछूँ उसके पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो शुरुआत मैं करती हूँ। मेरा नाम यूही कुरेनाई है और मैं पिछले एग्ज़ाम के बाद से जॉनिन हूँ। मैं विविध तरह के गेंजुत्सु की स्पेशलिस्ट हूँ और मुझे इंसानों की साइकोलॉजी पढ़ना पसंद है। कराओके गाना और अपने बागीचे में काम करना भी अच्छा लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा शोर मचाते शराबी पसंद नहीं है और ना ही वो लोग जो ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए एक काबिल निंजा नहीं बन सकती जस्ट बिकॉज मैं एक औरत हूँ। मेरा लक्ष्य है साबित करना कि एक रिकॉग्निशन स्पेशलिस्ट टीम में भी सफल हो सकती है और तुम तीनों को एक दिन जॉनिन बनते देखना। तो भाई जब तक कुरेनाई जो है अपना परिचय दे रही थी तो भाई नारुतो एकदम चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था और फिर यहाँ वहाँ देखता है तो भाई दोनों टीममेट्स उसके बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो भाई वो इधर करता है और फिर स्टार्ट करता है अपनी बकवास करना। मैं उज़ुमाकी नारुतो हूँ, मुझे रामेन बहुत पसंद है। मुझे नफरत इस बात से है कि इंस्टेंट रामेन बोल के भी ये लोग साले इतना टाइम लगा देते हैं रामेन बनाने में और मुझे भाई अकड़ दिखाने वाले लोग बहुत बेकार लगते हैं जैसे ये सासुके कमीना। और मेरा सपना एक दिन हो आगे बनना जो कि मैं बन के ही रहूँगा। इतना सब बोलने के बाद भाई सब लोग नारुतो को ही देख रहे थे कि पता नहीं उसने ऐसा क्या बोल दिया हो। और नारुतो ने कुछ दिन पेशेंस रखा, कुछ टाइम पेशेंस रखा, लेकिन दोनों टीममेट्स तो भाई कुछ बोल रहे ही नहीं थे। तो नारुतो ने थोड़ा शीनो को फोर्स किया उसको टपली मारते हुए और शीनो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और ये चीज़ कुरेनाई नोटिस करती है कि भाई शीनो को तो बिल्कुल ह्यूमन टच पसंद ही नहीं है एक्सेप्ट बग्स। और फिर शीनो भी बोलता है कि मैं आबुरामे शीनो हूँ, मुझे कीड़े मकोड़ों का अध्ययन यानी उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, उनके नए नए स्पीशीज़ को खोजना जो उनके परिवार के रिकॉर्ड्स में नहीं है। और मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो लोग बिना वजह कीड़ों को मारते रहते हैं। और मेरा लक्ष्य है आबुरामे ख़ानदान का सबसे सभी ब्लड लाइन जुत्सुस को सीखना और इन दी एंड अपने अलाइज के साथ अपनी टेक्निक को और ज़्यादा अपग्रेड करना। और अपने अब जैसे ही शीनो का बोल के ख़त्म हुआ भाई सब लोग जो है हिनाता को ऐसे घूर के देखने लगे। बेचारी इतना ज़्यादा शर्मा रही थी कि भाई अब बस मरने वाली है। और जब उसे मालूम पड़ा कि अब कुछ नहीं हो सकता भाई इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा तो वो एकदम अजीब सा रिएक्शन बना के बोलने लगती है, अनो मैं हिनाता ह्यूगा हूँ, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो चीयरफुल होते हैं, जो दयालु होते हैं। मैं उन लोग को पसंद नहीं करती जो बिना वजह दूसरों को हर्ट करते हैं। मेरा लक्ष्य है इतनी स्ट्रांग बनना कि मेरे पिताजी और बाकी लोगों को मेरी रिस्पेक्ट करें।
और इन तीनों का इंट्रोडक्शन सुनते ही भाई कुरेनाई तो एक पल के लिए एकदम ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन दे रही थी। एंड उसका रिएक्शन ऐसा था कि हाँ वो सब एक्सपेक्टेड था। जैसे शीनो को उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो थोड़ा फोकस्ड, ऐसा भी कह सकते कीड़ों से ऑब्जेस्ड, वो वैसा ही निकला। और जैसा उसने सोचा था कि हिनाता का जो फैमिली मैटर है उससे वो बहुत ज़्यादा अजीब बर्ताव करती है, और वो भी वैसा ही निकला जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। और नारुतो पागल का जो फोकस है भाई वो तो हमेशा इधर उधर ही बिखरा हुआ रहता है। तो कुरेनाई ने हाथ पे सर रखा और बोलती है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये चीज़ मुझे अभी से शुरू करनी पड़ेगी। सो वो बोलती है बहुत अच्छा, अब क्या तुम ट्रेनिंग ग्राउंड नंबर 19 को जानते हो? ये ट्रेनिंग ग्राउंड ऑलरेडी ईस्ट में कोनोहा की तरफ था और सब लोग ने हाँ में सर हिलाया। और कुरेनाई कहती है ठीक है फिर एग्जैक्ट 1 घंटे में मुझे उस ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलो, हम लोग एक बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग असेसमेंट करने वाले हैं। और ये बोल के कुरेनाई चली जाती है। सो या गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और कल मिलते हैं वापस एक नए पार्ट या फिर एक नए स्टोरी के साथ में। और मैं कल से शायद ऐसा करूँगा कि स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा ना रिकैप दे दूँगा इसके पहले वाला, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि वो ऐसा रहेगा तो थोड़ा अच्छा है, ताकि अगर जो लोग डायरेक्टली पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 में भी आ रहे हैं तो वो लोग एकदम ऐसा शॉक महसूस ना करें कि भाई चल क्या रहा है। तो थोड़ा अगर रिकैप दे दूँगा मैं 30-40 सेकंड का तो अच्छा रहेगा। सो या थैंक यू।